इस लेक्चर में हम बात करेंगे अगर किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड तो उसकी वेलोसिटी की बात करेंगे किसी पोजीशन पर, और वेलोसिटी और टाइम के बीच रिलेशन पता करेंगे। तो अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, इसको हम अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड, तो इसको प्रोजेक्ट करने के लिए इस इनिशियली कुछ ना कुछ वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी क्या है? स्मॉल u है। यानी हम इस पार्टिकल को जिसका मास m है u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इनिशियली x भी 0 होगा और t भी 0 होगा। जब हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं u वेलोसिटी से, तो मान लो यहाँ पे पॉइंट P मैं ले लेता हूँ और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या है? x है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी। तो इस वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं हम? स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब हम पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो एक हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद फिर पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा। तो उस हाईएस्ट पॉइंट को हम किससे डिनोट करें? h से। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि इस हाईएस्ट पॉइंट से फिर पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा। देखो, जब हम पार्टिकल को u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है और यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी तभी तो 0 हो जा रही है जहाँ से फिर पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा। और यहाँ पे हमने P लिया है पॉइंट, इसके और इसके बीच क्या है? डिस्टेंस x है, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है? v है। वो अलग बात है, देखो ऊपर की तरफ पार्टिकल जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, पर हर एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी ही। ठीक है, तो अब देखो पार्टिकल को हम क्या कर रहे हैं? वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पार्टिकल पर ग्रेविटी के कारण एक फोर्स लगेगा, जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, यानी mg नीचे की तरफ लगेगा। और मोशन किधर हो रहा है? ऊपर की तरफ हो रहा है। ठीक है, अब देखो पार्टिकल ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगेगा, यानी नीचे की तरफ। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। यानी मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा। m पार्टिकल का मास m है, और यहाँ पे पढ़ो देखो सपोज कांस्टेंट, तो एक कांस्टेंट मैं ले लेता हूँ कि इन ए रेसिस्टिंग मीडियम होज रेजिस्टेंस वेरी एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का स्क्वायर कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, जो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो अब हम लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ मोशन, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, पार्टिकल का मास क्या है? m है। एक्सेलरेशन क्या है? d2x/dt²। ठीक है, इक्वल टू -mg। क्यों -mg लिख रहे हैं? देखो यहाँ पे देखो अपवर्ड मोशन हो रहा है। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स पार्टिकल पर नीचे की तरफ लग रहा है, यानी दोनों अपोजिट हो गया। मोशन तो पार्टिकल का मोशन तो ऊपर की तरफ हो रहा है, यानी वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स पार्टिकल पर mg नीचे की तरफ लग रहा है, यानी दोनों अपोजिट हो गए। तो -mg। अब क्या लेंगे? ये देखो -mkv²। ये भी क्यों माइनस लेंगे? देखो ये तो हमेशा माइनस लेंगे, क्योंकि ये फोर्स जो होता है फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जब नीचे की तरफ पार्टिकल मोशन कर रहा था तो ये ऊपर की तरफ हो रहा था, यानी फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ लग रहा था। ठीक है, और जब ऊपर की तरफ मोशन हो रहा है तो नीचे की तरफ लग रहा है, तो यहाँ ये तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो -mkv²। अब हम क्या करेंगे? m को आप कॉमन कर लो, m d2x/dt²। तो m को जब आप कॉमन करोगे तो -g -kv²। ठीक है, यहाँ से m को m कैंसिल कर दोगे, यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? d2x/dt² इक्वल टू -g -kv²। अब यहाँ से आप क्या करो? -g को कॉमन कर लो, तो d2x/dt² और -g कॉमन हो जाएगा तो 1 + k/g स्मॉल v²। ठीक है, इसको आप क्या मान लो? इक्वेशन नंबर 1। अब आप पढ़े हो, देखो टर्मिनल वेलोसिटी मैंने आपको बताया था, टर्मिनल वेलोसिटी को हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें क्या होता है? एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। तो मान लो इफ़ v इज़ द टर्मिनल
वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल दैट इज, क्या हमने निकाला था, देखो पीछे के लेक्चर में हमने निकाला था, वन बाई भी स्क्वायर इक्वल टू के बाई जी, 1/v² इक्वल टू के बाई जी। क्योंकि देखो आप एक्सेलरेशन को जीरो कर दोगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन को जीरो करोगे तो क्या आएगा, के बाई जी ही आएगा, ठीक है। और टर्मिनल वेलोसिटी क्योंकि भी है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो हो जाएगा। तो अब आप क्या करो, इसको इक्वेशन नंबर 2 इसको मैं बना देता हूँ, इसको के बाई जी की जगह 1/v² पुट कर दो इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या इक्वेशन हो जाएगा, d2x/dt² इक्वल टू -g 1 प्लस के बाई जी की जगह क्या रखेंगे, 1/V² और स्मॉल v का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देखो v dv/dx लिख सकते हैं, स्मॉल v dv/dx इक्वल टू -g v², इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस स्मॉल v² अपॉन कैपिटल V², ठीक है। अब कुछ इसको मैं इस तरह लिख सकते हैं क्या, v dv/dx, और इसको देखो इसके नीचे कर दो आप इस v² को, -g अपॉन कैपिटल V² और कैपिटल V² प्लस स्मॉल v², ठीक है। अब आप देखो वेरिएबल ऑफ सेपरेबल लगा दो और फिर इसको आप इंटीग्रेट कर देना। तो v वाले टर्म को एक तरफ कर दो, तो v dv/ कैपिटल V² प्लस स्मॉल v², ठीक है, इक्वल टू -g अपॉन v², ठीक है। अब आप क्या करो, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ 2 से, तो 2 × v अपॉन कैपिटल V² प्लस स्मॉल v² dv इक्वल टू -g अपॉन v², यहाँ पे देखो x रहेगा dx, माइनस इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2g अपॉन v² और इंटू dx, ठीक है। अब आप नोट करो, मैं इधर लिखता हूँ, इसको अब आप इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूँ, तो क्या मिला है, 2v अपॉन कैपिटल V² प्लस स्मॉल v² dv, इसको आप क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना, इक्वल टू -2g अपॉन कैपिटल V² dx, इधर भी आप इंटीग्रेट कर देना। तो यहाँ से जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, log कैपिटल V² प्लस स्मॉल v², ठीक है, इक्वल टू -2g अपॉन v², ये तो कांस्टेंट है, और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c जो है, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो पार्टिकल क्या कर रहा था, वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट हम कर रहे थे पार्टिकल को, जिसका मास m था, तो वेलोसिटी क्या कर रहे थे, u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे थे, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u थी, और इनिशियली x इक्वल टू क्या था, 0 था, और टाइम भी 0 था, ठीक है। तो अभी तो हम यहाँ पे इनिशियली x इक्वल टू 0 और वेलोसिटी क्या है, स्मॉल u है, यानी u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें आप क्या करो, x की जगह पे 0 रख दो और v की जगह पे u रख दो, तो ये बन जाएगा log कैपिटल V² प्लस स्मॉल u², ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे जब 0 रखोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, प्लस c, तो c यहाँ से क्या मिल जाएगा, log कैपिटल V² प्लस स्मॉल u², ठीक है। अब आप क्या करो, इसको इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में, यहाँ पे 3 बना लेना, 3 में आप पुट कर दो, ठीक है। तो आप नोट करो, मैं इधर पुट करता हूँ। तो जब आप इसको पुट करोगे, देखो c की वैल्यू क्या करो, यहाँ पे पुट कर दो, तो ये मिल जाएगा log कैपिटल V² प्लस स्मॉल v², ठीक है, इक्वल टू -2g अपॉन कैपिटल V² इंटू x प्लस log कैपिटल V² प्लस स्मॉल u², ठीक है। अब आप क्या कर दो, इस टर्म को आप इधर कर दो और इस टर्म को आप इसके साथ कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, -2g अपॉन कैपिटल V² इंटू, सॉरी ये इधर करोगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, x इक्वल टू log
कैपिटल भी स्क्वायर प्लस स्मॉल यू स्क्वायर माइनस लॉग कैपिटल भी स्क्वायर प्लस स्मॉल भी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे लॉग के नियम से इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, लॉग यम माइनस लॉग एन से लॉग एम बाई एन, तो 2g अपॉन कैपिटल भी स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू लॉग भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल भी स्क्वायर प्लस स्मॉल भी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको क्या दे देगा, विच गिव द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विच गिव्स द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी पोजीशन। क्या दे देगा, पार्टिकल का वेलोसिटी दे देगा किसी पोजीशन पर। तो इसको आप नोट करो। अब हम वेलोसिटी और टाइम के बीच रिलेशन निकालते हैं। तो अब हम वेलोसिटी और टाइम के बीच रिलेशन निकालेंगे। तो पीछे हमने एक इक्वेशन निकाला था d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी 1 प्लस स्मॉल वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल भी स्क्वायर। जब हमने टर्मिनल वेलोसिटी को कैपिटल वी लिया था और एक्सेलरेशन को 0 किया था तो ये इक्वेशन हमें मिला था। ठीक है, अब आप इसकी जगह पे dv बाई dt लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, माइनस जी यहाँ पे भी स्क्वायर प्लस स्मॉल भी स्क्वायर अपॉन कैपिटल भी स्क्वायर dv बाई dt। अब आप इस भी स्क्वायर को इसके नीचे लिख दो, माइनस जी अपॉन भी स्क्वायर और कैपिटल भी स्क्वायर प्लस स्मॉल भी स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करो, वेरिएबल ऑफ सेपरेबल कर दो और फिर आप क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना, यानी भी वाले टर्म को एक तरफ कर दो। तो डी भी अपॉन कैपिटल भी स्क्वायर प्लस स्मॉल भी स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी अपॉन कैपिटल भी स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब आप क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेशन डी वी अपॉन भी स्क्वायर प्लस स्मॉल भी स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी अपॉन भी स्क्वायर डी टी। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कैपिटल भी tan इनवर्स स्मॉल भी अपॉन कैपिटल भी इक्वल टू माइनस जी अपॉन कैपिटल भी स्क्वायर इंटू डी टी का इंटीग्रेशन टी और प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डी। यहाँ पे देखो मैंने कैसे लिखा है, देखो इसका इंटीग्रेशन ये होता है, देखो कैसे इंटीग्रेशन आप पढ़े होगे तो उसमें 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, तो उसी की मदद से हमने किया है। ठीक है, अब आप क्या करो, जब हमने पार्टिकल को क्या किया था, वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया था, तो यहाँ पे क्या था, टाइम क्या था, 0 था। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u, यानी u वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो आप t को भी 0 कर दो और v वेलोसिटी क्या कर दो, u। तो इनिशियली t इक्वल टू 0 और v क्या कर दो, पुट u कर दो। ठीक है, तो जब आप t की जगह पे 0 पुट करोगे और v की जगह u पुट करोगे तो क्या मिलेगा, u अपॉन v और यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस जी अपॉन भी स्क्वायर इंटू 0 प्लस टी। तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या मिल जाएगी, d इक्वल टू मिल जाएगा आपका 1 बाई कैपिटल v tan इनवर्स स्मॉल u अपॉन कैपिटल v। ठीक है, ये d की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप क्या करो, इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो मैं इधर लिखता हूँ, आप नोट करो। तो जब आप ऊपर पुट करोगे इस t की वैल्यू को, तो 1 बाई भी tan इनवर्स स्मॉल v अपॉन कैपिटल v इक्वल टू माइनस जी अपॉन भी स्क्वायर, ठीक है, इंटू टी प्लस डी की जगह पे जब आप पुट करोगे, इधर मुझे इरेज करना पड़ेगा, तो डी की जगह पे जब आप पुट करोगे 1 अपॉन कैपिटल v tan इनवर्स u अपॉन कैपिटल v। ठीक है, तो अब आप क्या कर दो, अब आप इस टर्म को आप इधर कर दो। ठीक है, तो जब आप इस टर्म को इधर करोगे तो क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन कैपिटल v tan इनवर्स स्मॉल v अपॉन कैपिटल v माइनस 1 अपॉन कैपिटल v tan इनवर्स u अपॉन कैपिटल v और यहाँ से क्या मिल जाएगा,
माइनस जी अपॉन कैपिटल V स्क्वायर इंटू टी। तो अब आप क्या कर दो, इस पूरे टर्म को माइनस जी अपन V स्क्वायर को इधर कर दो, ठीक है। तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस V स्क्वायर अपॉन जी, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन भी tan इनवर्स स्मॉल v अपॉन कैपिटल V माइनस 1 अपॉन भी tan इनवर्स u अपॉन v इक्वल टू टी। आप चाहो, ये टी है, आप चाहो तो इसमें 1/v जो है आप कॉमन भी कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप 1/v कॉमन करोगे तो माइनस V स्क्वायर अपॉन जी इंटू 1/v, ठीक है। तो ब्रैकेट में tan इनवर्स स्मॉल v अपॉन कैपिटल V माइनस 1/v tan इनवर्स, ठीक है, u अपॉन कैपिटल V, ठीक है। तो यहाँ से भी एक भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, फाइनल रिजल्ट t इक्वल टू आ जाएगा, t इक्वल टू आ जाएगा माइनस v अपॉन जी, माइनस v अपॉन जी, ठीक है। ब्रैकेट में क्या मिलेगा, tan इनवर्स स्मॉल v अपॉन कैपिटल V माइनस tan इनवर्स u अपॉन कैपिटल V। देखो इधर दिख नहीं रहा होगा, इधर आप नोट करो, मैं फाइनल रिजल्ट लिख देता हूँ, t इक्वल टू फाइनल रिजल्ट t इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस कैपिटल V अपॉन जी, ब्रैकेट में tan इनवर्स स्मॉल v अपॉन कैपिटल V माइनस tan इनवर्स स्मॉल u अपॉन कैपिटल V। इसी को क्या बोलेंगे, विच इज़ द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है। ये हो जाएगा आपका रिलेशन।